हाय गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी का डेली डोज। मेरा नाम है विकास और आप सब लोग को मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स। पढ़ाई आपकी चल रही है बेहतरीन। और चलिए तो शुरू करेंगे। आज हम वोकैबुलरी कैसे स्टार्ट करना है। देखो, वोकैबुलरी हमारा कोई माइंड जो है ना, वो कोई पेन ड्राइव नहीं है, आपको रट जाएगा। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि वोकैबुलरी पढ़ते हुए उसके कंसेप्ट को समझें, अपने एग्जाम्पल्स खुद बनाएं। जब आप लोगों से बात करें तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इंग्लिश के वर्ड का यूज़ करें। ठीक है। इसके अलावा जब भी आप पढ़ रहे हो नोट जरूर बनाइए। ये जो वोकैबुलरी है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं कोई भी ऐसा वर्ड नहीं पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में ना आए। मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी सीएचएसएल वगैरह एग्जाम की, तो ये सारे वर्ड आपके बहुत काम के हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, बहुत छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। नीचे स्क्रॉल चल रहा है, उसमें मेरा एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिए यदि आपको एमपीएसआई और जेल प्रहरी के इंग्लिश और हिंदी के टेस्ट पेपर को सब्सक्रिप्शन लेना है या परचेज करना है। उसमें 25 सेट हैं, हर एक सेट में 100 क्वेश्चन है और कुल मिला के 25 सेट यानी 2500 क्वेश्चन है। उसकी जो बहुत कम कीमत है वो है 299 रुपये। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रॉल पे चल रहे नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिए, प्रोसेस में आपको बता दूंगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं। और एक बड़ी खुशखबरी आज के लिए कि 10 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारे एमपीएसआई और जेल प्रहरी साथ ही साथ सीएचएसएल एग्जाम की एक कंबाइंड ऑनलाइन क्लास। इसकी जो कॉस्ट है वो मैंने बहुत कम कॉस्ट रखी है। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 700 रुपीज़ इंग्लिश के सब्जेक्ट की। ये क्लास होगी 50 डेज की, कंप्लीट 50 डेज की। इस 50 डेज में मैं आपको पूरे ग्रामर के चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हम 10 मॉडल पेपर भी डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, प्लस हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करेंगे। मतलब अगर मैंने टेंस पढ़ा है तो टेंस के लगभग 100 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। वॉइस पढ़ाऊंगा तो वॉइस के लगभग 100 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कशन भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं 10 तारीख से। फीस है मात्र 700 रुपीज़। ठीक है, तो ये है। लेकिन ये अभी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी फीस अभी बढ़ेगी। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट ग्रामर के कोर्स में तो आप नीचे स्क्रॉल पर उसी नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की वोकैबुलरी। अब और देर नहीं करते हैं तो फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं गौरमे। ये आपने नाम सुना होगा, एक आइसक्रीम भी आती गौरमे के नाम से। तो गौरमे एक ऐसे व्यक्ति, देखो टी लिखा है इसमें, जब उच्चारण है ना टी, गौरमेट नहीं पढ़कर गौरमे पढ़ते हैं। गौरमे का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छे स्वाद का पता हो। कोई भी चीज़ जब वो खाता है तो वो बता सकता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी नहीं है। द जज ऑफ फाइन फूड यानी स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला या अच्छे खान पान का जानकार, जिसको पता हो कि ये चीज़ इसमें मिलाई जाएगी, ये नहीं मिलाई जाएगी, या इसके स्वाद में ये चीज़ ऐड करना था तो ये थोड़ा और ज़्यादा इसको बेक करना था, इसको ज़्यादा और सेकना था, वो ये बता देगा। जैसे वो आते हैं ना जो शेफ वाले प्रोग्राम आते हैं जिसमें जजेस होते हैं और वो सारा कुछ हमें बताते हैं, तो उनके मुंह में जो सेंसर होते हैं वो शायद हमारे मुंह के सेंसर से ज़्यादा अच्छे होते होंगे, जीभ से स्वाद को अच्छे से समझते हैं शायद, इसीलिए उनको हम गौरमे कहते हैं। तो गौरमे मतलब होता है जज ऑफ फाइन फूड। क्या बोलते हैं? जज ऑफ फाइन फूड। और इसका जो एंटेनिम होता है वो होता है ग्लूटेन। ग्लूटेन जज नहीं करता, ग्लूटेन खाता बहुत है। तो ग्लूटेन मतलब होता है पेटू। ग्लूटेन किसे कहते हैं? पेटू को। तो वन हु ईट्स अ लॉट इज कॉल्ड ग्लूटेन। तो आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड याद हो गया गौरमे। गौरमे मतलब होता है द जज ऑफ फाइन फूड। दूसरा वर्ड इज ग्रैंड्योर। अगर आप इस वर्ड में देखो, आप ग्रैंड्योर GRANDEUR, तो बीच में आपको एक वर्ड मिलता है ग्रैंड। ग्रैंड फंक्शन, ग्रैंड गाला, ग्रैंड गेट, ग्रैंड बिल्डिंग। तो ग्रैंड से पता क्या चलता है? भव्य या वैभवशाली या शान शौकत पता चलता है। ग्रेट साइज, ग्रेट ब्यूटी, ग्रेट मीन्स इट टॉक्स अबाउट समथिंग अमेजिंग। ओके, ग्रैंड की बात करता है। तो ग्रैंड का मतलब होता है ग्रैंड्योर। और इसका ऑपोजिट होता है मीन, पेल्ट्री, तुच्छ। मीननेस यानी तुच्छता दिखाना। पेल्ट्री का मतलब भी होता है तुच्छ, जो काम का ना हो। पेल्ट्री इश्यूज पे लड़ाई हो गई, ये तुच्छ बात पे लड़ाई हो गई। ऐसी कोई चीज़ जो हमारे को बहुत छोटी लगती हो, तुच्छ लगती हो, यूजलेस लगती हो, उसे हम इसका एंटोनिम मान सकते हैं। तो ग्रैंड्योर का उल्टा मीननेस। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं
ग्रैपल, ओके। ग्रैपल मतलब होता है किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, छोड़ना नहीं, ग्रैपल करना, ग्रिप से निकला, ऐसे याद कर लो। ग्रिप यानी मजबूती से पकड़ना, तो ग्रिप से बना ग्रैपल, पकड़ लेना। अच्छा, ग्रैपल का एक दूसरा मतलब भी होता है स्ट्रगल, हाथापाई करना। ग्रैपल लेना मतलब पकड़ लिया, थोड़ा धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई हो गई, तो भी हम यूज करते हैं। दे ही ग्रैपल्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। एंटोनिम इसका क्या होगा? फ्री या रिजेक्ट, फ्री कर देना। ग्रिप में क्या करते हैं? मजबूती से पकड़ेंगे, तो एंटोनिम क्या होगा? रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ग्रैपल यानी ग्रिप कर लेना, होल्ड करना, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्री या रिजेक्ट। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। ग्रेटिफाई, संतुष्ट करना। ग्रेटिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा किसी से ना कोई काम आपने करवाया या उसने व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छे से वो काम करके दिया, तो आप उसके लिए ग्रेटिफाई होते हो, जैसे संतुष्ट होते हो ना, सेटिस्फाई होते हो, प्लीज हो जाते हो उसकी बातों को सुन के। तो ग्रेटिफिकेशन का मतलब भी कृतार्थ होना, जैसे किसी ने हम पे कृपा करी ना, तो हम उसके लिए बहुत झुकेंगे यार कि आपने मेरे लिए ये काम करके दिया, थैंक यू वेरी मच, तो दिल से थैंक यू निकलता है, तो उसे कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेटिफिकेशन, ऐसा बोलते हैं हम, है ना। तो प्लीज करना, खुश करना, कृतार्थ, और इसका उल्टा, प्लीज का उल्टा डिसप्लीज। आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बुरा लगता है, किसी चीज से संतुष्टि नहीं होती, तो डिसप्लीज हो जाते हैं। तो ग्रेटिफाई यानी संतुष्टि को दिखाता है, इसका उल्टा होता है डिसप्लीज। आ गया समझ में? चलिए चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। ग्रिगेरियस, गाय, मनुष्य, ये सब सामाजिक होते हैं, ये समाज बना के रहते हैं, सोशल, सोसाइटी में रहते हैं। तो जो भी चीज सामाजिक हो उसको ग्रिगेरियस कहते हैं, या सोशल या सामाजिक। इसका जो ऑपोजिट होगा वो असामाजिक होगा, यानी अनसोशल होगा। एंटी सोशल नहीं होगा, अनसोशल होगा। एंटी तो होता है जो नेगेटिव करता है, ये सामाजिक नहीं होते, समाज बना के नहीं रहते, अकेले रहते हैं। क्योंकि हम क्या देखते हैं, मनुष्य क्या करता है? कॉलोनी बना के रहता है ना। ये रिजर्व्ड रहते हैं, रिजर्व मतलब एकांकी रहते हैं, ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, बातचीत नहीं करते, तो ये रिजर्व्ड नेचर के हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ग्रिल। अच्छा, ग्रिल के आपको दो मतलब पता होंगे। एक ग्रिल तो जाली को बोलते हैं, जो हिंदी में मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रिल। लेकिन एक होता है ग्रिल कर देना, किसी चीज को छीलना, ग्रिल्ड करना। ग्रिल कैसे छीला जाता है? जैसे आप इंटरव्यू देने गए, तो सामने वाले ने आपसे इतना क्वेश्चन पूछा, आप एक आंसर दे नहीं पा रहे, तो उसने दूसरा क्वेश्चन, एक आंसर दे नहीं पा रहे थे, दूसरा क्वेश्चन, तो ही ग्रिल्ड अ लॉट। आप उसने आपको क्या कर दिया? क्वेश्चन पूछ पूछ के ग्रिल्ड कर दिया। तो ग्रिल्ड कर देना मतलब होता है एग्जामिन क्लोजली, किसी चीज को बहुत ध्यान से, नजदीकी से एग्जामिन करना, उसे कहते हैं ग्रिल्ड करना। और इसका ऑपोजिट होता है आंसर देना। आप आंसर दे रहे हो, सामने वाला लगातार आपसे पूछ रहा है, इसलिए ग्रिलिंग का मतलब होता है बहुत रिलेंटसली पूछना, लगातार पूछना। ठीक है, तो ही ग्रिल्ड मी ओवर इंटरव्यू, इंटरव्यू में उसने मुझे बहुत ज्यादा ग्रिल किया, मतलब लगातार मुझसे प्रश्न पूछ लिए। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ग्रिमेस, सॉरी, नो नो नो, ग्रिमेस, हाँ अब वर्ड सही है, ग्रिमेस। देखो ग्रिमेस का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे याद कर लो। एक होता है ग्रिम, ग्रिम मतलब होता है थोड़ा गुस्सा दिखाना, और एस को आप कर दो फेस, तो ग्रिम फेस, थोड़ा ऐसा मुंह, मुंह बनाना। कई बार हम बोलते हैं ना मुंह बनाना, अरे उसने मुंह बना लिया, मतलब वो मुझे बनता नहीं है, होंठ एक तरफ ऊपर जाते हैं, है ना। एक इमोजी होती है ना ऐसे वाली, आप देखोगे उसमें मुंह ऐसे ऊपर की तरफ होता है, तो वो ग्रिमेस होता है। जब आपको ना कोई चीज पसंद ना आए तो आप मुंह बनाते हो। तो व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग यू मेक अ ट्विस्टिंग फेशियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ग्रिमेस। थोड़ा सा आप खुश नहीं हो, असंतुष्टि दिखाना हो, थोड़ा सा गुस्सा दिखाना हो, तो आप ग्रिमेस करते हो। क्या वर्ड होता है? ही ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस कर दिया मतलब उसने मुंह बनाया, मतलब वो संतुष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं असंतुष्ट होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, ग्राउच। ये भी अच्छा शब्द है। देखो कई बार क्या होता है ना, ग्राउच क्या होता है, एक होता है एंगर, समझना, एक होता है एंगर। एंगर में हम ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई दोस्त होता है ना, उस पर हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं आती, थोड़ी सी गुस्सा आती है, तो आप क्या करोगे, उससे कुछ कुछ कंप्लेन करोगे, बार बार बोलोगे किसी चीज़ को लेके। तो गुस्सा, जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने बर्थडे पार्टी दी पर आपको नहीं बुलाया, और आपका ये अच्छा दोस्त है, रोज आप ही को मिलता है, तब एक दूसरे दिन जब आप उसको मिलोगे और आपको पता चलेगा ना कि इसने पार्टी दी थी और आपको नहीं बुलाया, तब आप अपने दोस्त को पीटोगे नहीं, आप बोलोगे यार तूने अच्छा नहीं किया, ऐसा किया मेरे साथ, मैं तुझे बताऊंगा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो जब आप इस तरीके की बातें बोल रहे हो ना, कि आप उसको पीट रहे हो, तो यू डोंट शो एंगर बट एक्चुअली यू ग्राउच।
आप गुस्सा नहीं करते हो, आप ग्राउच करते हो। तो कंप्लेनिंग का एक फॉर्म है, जो ग्रम्बल करे, जो कंप्लेन करे, आप बड़बड़ाओगे, आपको मनी मन वो बात आएगी, यार मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो आपको गुस्सा का जो भाव है ना वो नहीं होगा, पर आपको कंप्लेनिंग का भाव आएगा, तब हम ग्राउच करते हैं, ग्रम्बल करते हैं, बड़बड़ाते हैं। इसका उल्टा होता है अप्रूव करना, किसी चीज को मान लेना, या एप्लॉज यानी तारीफ कर देना। तारीफ में अच्छा आप बड़बड़ाओगे नहीं, तारीफ देखना आप जब कभी करने वाले होगे ना तो बड़बड़ाओगे नहीं, लेकिन असंतुष्टि होगी तो जरूर बड़बड़ाओगे, तब होता है ग्राउच। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ग्रूसम। ग्रूसम मतलब होता है थका देने वाला। जैसे मैं यात्रा पे गया था अमरनाथ की, तो बहुत ग्रूसम जर्नी थी, थका देने वाली, बहुत किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना पड़ा, तो ग्रूसम था, टायरिंग था। टायरिंग वर्ड टायर्ड से निकला है, कहाँ से निकला है? TIRED, टायर्ड यानी थका देने वाला, एग्जॉस्टिंग, आप बुरी तरह थक गए, तो आप क्या बोलोगे? इट वॉज अ ग्रूसम जर्नी। क्या बोलोगे? इट वॉज अ ग्रूसम जर्नी। जैसे मैं भी एक जगह गया था, वहाँ रोड नहीं बनी थी, पूरे रोड कच्ची थी, तो कच्ची रोड की वजह से जब मैं कार चला रहा था ना तो पूरे कंधे दर्द करने लगे, लगातार काफ़ी लंबी रास्ता मैंने रन किया। तो ग्रूसम जर्नी थी, थका देने वाली, टायरिंग, एग्जॉस्टिंग। और इसका एंटोनिम क्या होता है? प्लीजेंट यानी खुशनुमा। जब आपको थकावट महसूस ना हो, यू फील सो सेटिस्फाइड, यू फील सो गुड व्हेन यू से दैट ओ इट्स अ प्लीजेंट जर्नी। आंखों को भी अच्छा लग रहा है, सुखद, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत था। और कहीं ना कहीं थक जाओ तो आप क्या बोलोगे? ग्रूसम। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द वर्ड्स आर कंप्लीटेड नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द क्विज नाउ। हम अब क्विज पे आ गए हैं। 53 था या 54 था? ओके, देख लेंगे। आपने आंसर तो भेजे दिए हैं। देखो, सोमना का मतलब होता है नींद, सोमना का मतलब होता है नींद, और सोमना बुलिस्ट होता है नींद में चलने वाला। नींद में, जैसे सोमना ल्यूकिस्ट, LOQUIST, ल्यूकिस्ट कर देंगे तो नींद में बड़बड़ाना। अगर आपको इनसोम्निया कर दो, सोमनिया मतलब नींद ना आना, तो सोमनाबुलिस मतलब नींद में चलने की बीमारी। सोम्बर मतलब होता है डार्क या दुख से बना हुआ, तो ग्लूमी इसका आंसर है। कुछ लोगों ने स्क्वालिड लिख दिया जैसे मोहित ने, तो ये आंसर सही नहीं है मोहित। स्क्वालिड गंदा होता है, सोम्बर डार्क होता है, ग्लूमी भी दुख या डार्कनेस को दिखाता है। ऑब्जेक्ट का कुछ लोगों ने आंसर सब्जेक्ट लिखा है, जो कि सही नहीं है। मैंने ऑपोजिट नहीं पूछा था, मैंने सिनोनिम पूछा था, जहां आप लोगों ने मिस किया। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ऐसा आपने मूवी में कई बार सुना होगा ना, तो मैं इस बात पे आपको, मैं एग्री नहीं करता हूं, तो आप क्या बोलोगे? डिसअप्रूव करता हूं। आई ऑब्जेक्ट योर पॉइंट, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो उसे क्या बोलते हैं? डिसअप्रूव करना। ये हैं आज के वर्ड्स, और आज के वर्ड्स आप मुझे फटाफट आंसर बता दीजिए। वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, और ये सारे वर्ड एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैं केवल वही वर्ड पूछ रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझे आंसर दे दीजिए, और मिलेंगे कल फिर एक नए ब्रेक के बाद। और हाँ, जिन लोगों को अब ऑनलाइन पढ़ना है मुझसे सारी ग्रामर, पूरी कंप्लीट ग्रामर विद एनालिसिस विद क्वेश्चन, जो मैं क्लास में पढ़ाता था एक एक चैप्टर के साथ, तो आप तैयार रहिए। 10 तारीख से मेरी क्लास शुरू हो रही है, फटाफट एडमिशन ले लीजिए। चलिए मिलेंगे एक नए ब्रेक के बाद।